इस लेवल का नहीं आया। तो पहले नंबर पर हम समझेंगे अंतराल कितने टाइप के हमारे पास। एक तो हमारे पास खुला अंतराल हो, खुला अंतराल, हाँ अंतराल, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, INTERVAL, इंटरवल। एक हमारे पास बंद अंतराल। खुला अंतराल को हम विवर्त अंतराल भी कहते हैं, विवर्त, ऐसा नाम मिलेगा तुम्हें, विवर्त, विवर्त अंतराल, एक तो ये समझे नाम। दूसरा अंतराल क्या हुआ समझो, अंतराल मतलब अंदर, अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर, वो अंतराल हो हमारे पास। एक बंद अंतराल हमारे पास, बंद अंतराल, हिंदी में डेंजर डेंजर नाम हो, इसे बोल लो क्लोज, CLOS, क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल बोलते हैं इंग्लिश में। एक को खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, इसे भी समझाऊंगा खुला बंद अंतराल कौन सा हो। ठीक है, खुला बंद अंतराल, इसे बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। अब हम समझते हैं इस चीज को, ध्यान से समझना जो मैं समझाऊंगा बड़े प्यार के साथ, ठीक है। इसके बाद तुम सारे सवाल कर दोगे, बहुत आसान है। अब हमें एक नंबर लाइन हो हमारे पास, देखो एक हमारे पास एक नंबर लाइन हो गया, इसे हम नंबर लाइन बोलते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन है, इसमें संख्याएं 0 से शुरू होगी, 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद डोटी 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 इन्फिनिटी को जाएगा। यहाँ से इधर -1, -2, -3, -4, इधर जाएगा हमारे पास -इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। अब मैं तुम्हें कहने लगा इस पर सारे अंतराल एक साथ दिखाई देंगे, तुम अंतराल को एक नंबर पर भी तुम शो कर सको, इस बात को समझने का कोशिश करना। मैं कहने लगा कोई चीज़ यहाँ लिखा हुआ खुला अंतराल लिखा हुआ, तो खुले अंतराल को हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाए, खुला जो अंतराल होगा, जैसे मैंने लिख दिया 2,5 ऐसा, और 2,5 इस अंतराल पर तुम दिखाना इस टाइम है कहाँ से 2,5, इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसे मैं भी कह सकता एक्स का मान हमारे पास वो बिलोंग्स कर 2 के और 5 के बीच में, इसके सामने ऐसा ब्रैकेट बना लगे। ये जो ब्रैकेट है बहुत मायने रख, खुले अंतराल के लिए, विवर्त अंतराल के लिए, ओपन इंटरवल के लिए हमेशा ऐसे ही ब्रैकेट का यूज होगा। इसे छोटा ब्रैकेट बोल रहा हूँ, समझ, एक्स का मान 2 और 5 के बीच में, यू कहना चाह रहा है, समझ बात है। ठीक, अब देखो उसमें 2 कहाँ 5 कहाँ, 4 तो है ही हमारे पास, या 5 हमारे पास ही होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो चीज़ खुली हुई होगी 2 और 5 की तरफ, इस तरह करके गोला बना देंगे इसकी तरफ, 2 और 5 की तरफ, इसका मतलब 2 और 5 को लेना नहीं, उसके बीच की संख्या को लेना। और उसके बाद समझ गए, उसके बाद और इसे ना ऐसा करके इस लाइन को यहाँ तक इस तरह करके शो कर देंगे, यहाँ तक भर देंगे इस लाइन को। अगर यहाँ पता लग रहा है 2 को भी लेना, तो फिर यहाँ छोटा ब्रैकेट ना आता, बड़ा ब्रैकेट आता, और इस गोले को पूरा भर देते हैं। समझ में आई बात या? यानी एक अंतराल को तुम एक लाइन पर भी प्रदर्शित कर सको, रिप्रेजेंट कर सको, दिखा सको उसे। समझ में आई बात या? अगर यहाँ बड़ा ब्रैकेट होता ना तो मैं इस गोले को भर देता, और ऐसा करके ना पूरा का पूरा इस गोले को पूरा भर देता, लाइन पूरी, ये लाइन तो खींची जाएगी। इसका मतलब मुझे पता लग रहा है जो एक्स का मान है 2 और 5 के बीच में, यानी 2 और 5 के बीच में जो अंतर है वही अंतराल है। सही बात, इसका नाम इंटरवल, पता लग चुका। ये खुला अंतराल समझ में आया क्या, कौन सा हो, लाइन पर बनाएंगे पता लग चुका। अब देखो अगर किसी समुच्चय में s बराबर ऐसे लिखा हुआ, s बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू, हमारे पास ऐसे लिखा हुआ -3,4 ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब जानते हो क्या हो, -3,4 यानी एक नंबर बनानी, उस नंबर को तुम प्रदर्शित करना है कहाँ से, मैं इस अंतराल को इस अंतराल को मैं एक लाइन पर प्रदर्शित करने का काम करता हूँ। चलो पहले मैंने एक लाइन बना ली हमारे पास, ठीक, यहाँ संख्या 0 तो शुरू होगी, 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद -1, -2, -3, उसके बाद -4। समझ नहीं बात है, तुम बताओ -3 और -4 के बीच में जाना नहीं जाना,
जाना नहीं जाना माइनस के 3 और 4 के बीच में? जब माइनस के 3 और 4 के बीच में जाना ही, तो माइनस के 3 से लेकर 4 के बीच में लाइन खींच देंगे, यानी डार्क कर देंगे 3 से लेकर 4 के बीच, माइनस के 3 और 4 के बीच में। अब इसके ऊपर एक गोला बनाने लगे, एक गोला इसके ऊपर बना लेंगे 4 के ऊपर। इन गोलों को भरने की जरूरत नहीं है, और ये गोला इस तरह टच करना चाहिए लाइन से, ऐसा करके इसके ऊपर बनाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बनाओ गोला, बस भरना मत इसे बिल्कुल भी। देखो मैंने भर दिया ना, गलती होगी मेरे पास, समझ बात है। इसे टच करना लाइन था पूरा का पूरा, ये इस अंतराल को यह लाइन प्रदर्शित कर रही है। हर अंतराल के लिए अलग अलग लाइन बनेगी, अलग अलग अंतराल के लिए। बैठ दे, समझ में आई बात कैसे करना। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास इस तरह करके एक समुच्चय देकर रखेगा। जब समुच्चय देकर रखेगा तो उसका अंतराल का लाइन ऐसा बना गया, पता लगा कैसे बनाएंगे इस तरह का अंतराल का लाइन। और बताता हूँ तुम्हें, ये तो हमारे पास खुला अंतराल होगा हमारे पास, तो खुले अंतराल का लाइन ऐसे बनेगा हमारे पास। ऐसा छोटे ब्रैकेट का यूज करेंगे, ओपन इंटरवल के लिए हमेशा ऐसे ब्रैकेट का ही यूज करा था। इसे ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2,5, x का मान 2 और 5 के बीच में। 2 और 5 को नहीं लेना, अगर जब 2 और 5 को नहीं लेना तो छोटा ब्रैकेट लगाया जाएगा। और अगर जहाँ छोटा ब्रैकेट होगा ऐसा गोला बनेगा, उस गोले को पूरा मत भरना बिल्कुल भी। ऐसा ब्रैकेट बनेगा उस गोले को पूरा मत भरना बिल्कुल भी। इसका मतलब 2, देखो हमारे पास या माइनस की 3, जैसे मैंने बनाया एक समुच्चय, ए बराबर भी हो सके, बी बराबर भी हो सके, डी बराबर भी हो सके, ऐसे मंजिल ब्रैकेट में यूज होगा हमारे पास। ऐसा करके समुच्चय को एक्स सच दैट बोलने से बिंदु को एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स का मतलब है एक्स का मान माइनस के 3 और 4 के बीच में, माइनस के 3 और 4 के बीच में। तो माइनस के 3 पर और 4 पर, माइनस के 3 पर 4 पर मैंने इस तरह करके गोला बना दिया। बात समझ में आई? ऐसा करके अब मैं तुम्हें ये बंद अंतराल समझाने जा रहा हूँ। बंद अंतराल, जहाँ भी बंद अंतराल की बात आ जाएगी ना, जहाँ खुले अंतराल की बात आ जाएगी ऐसे ब्रैकेट का यूज करेंगे, जहाँ बंद अंतराल की बात आ जाएगी ऐसे ब्रैकेट का यूज करेंगे, और वहाँ बराबर का भी साइन यूज होगा। अब मैं तुम्हें एक ऐसे सवाल समझाता हूँ जहाँ बंद अंतराल यूज होगा। दूसरे नंबर का हमारे पास बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इंटरवल की है एनटीवी। तो क्लोज इंटरवल हमारे पास कैसा होगा और समझते हैं। हमारे पास यहाँ हमारे पास एक्स लिखा हुआ, एक समुच्चय ले ले, चलो हम इसे हटाओ, हमारे पास इसे हमारे पास हटाया हमने। ए बराबर हमारे पास ऐसे करके ऐसा समुच्चय एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, हमारे पास एक्स का मान हमारे पास ऐसा करके 2, हमारे पास 5, 2,5 या माइनस के 2,5 कुछ भी आ सके। उसके बाद क्लोज इंटरवल की खास बात होगी, उसके लिए हमेशा बड़े ब्रैकेट यूज होगा, बंद अंतराल के हमेशा बड़े ब्रैकेट यूज हो, विवर्त अंतराल के लिए छोटे ब्रैकेट होते हैं उस तरह से। अब मैं चाहता हूँ ये तो एक अंतराल है मेरे पास, लेकिन ये मुझे पता लग चुका है बंद अंतराल है। और जब बंद अंतराल है ना, इसका मतलब बंद अंतराल है, इसके लिए मैं ऐसे ब्रैकेट यूज करता हूँ। तो देखो लाइन बनाऊंगा पूरी की पूरी, और जब लाइन बनाऊंगा कि इस अंतराल को एक रेखा पर प्रदर्शित करता हूँ। 2 और 5 के बीच में जाना मुझे, पहले 0 होगा हमारे पास, फिर क्या होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर क्या हमारे पास 5 या -1। जरूरत नहीं है ना 2 और 5 तक जाना, तो 2 और 5 देखो उसमें कहाँ 2 हो रहा, 5 हो रहा। पहले मैं 2 के ऊपर एक गोला बनाऊंगा, उसे भर दूंगा पूरा का पूरा। 2 और 5 के लिए गोला जब बनाऊंगा तो पूरा भर दूंगा। क्यों भर दूंगा? क्योंकि यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज हो रखा है। सही बात है। अगर बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट होता ना, मैं इस गोले को कभी ना भरता। अगर एक तरफ छोटा ब्रैकेट होता तो एक तरफ में खाली गोला रखता, ऐसा करके। समझ नहीं बात है, लेकिन मैं इसे भरूंगा क्यों, दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट यूज हो रखा है मेरा। अब फिर मैं क्या करूंगा, इस लाइन को डार्क कर दूंगा अलग तरीके से। समझ नहीं बात है, यह लाइन देखो मैं डार्क कर दूंगा ऐसा करके। इस अंतराल को इस लाइन पे दिखा दिया हमने, समझ नहीं बात है। तो एक अंतराल दे रखा है, उस लाइन पे दिखा सका। इसे हम कैसे लिख सका, इसे समझ लो कैसे लिख सका। इसे ऐसे भी लिख सका, एक्स सच दैट एक्स का मान 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बराबर भी है। एक्स का मान 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बराबर भी है। ये एक्स हमारे पास, एक्स का मान 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में। और ये अगर ऐसा साइन लगा देना, बराबर का चिन्ह है नीचे जो लगा दो बराबर। एक्स का मान 2 से बड़ा 2 के बराबर भी है। एक्स का मान 5 से छोटा 5 के बराबर भी है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना यहाँ से एक्स लेस देन, ये लेस देन का चिन्ह, एक्स लेस देन 2, यहाँ लिख दिया एक्स लेस देन, एक्स ये एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स लेस देन हमारे पास 5। इसका मतलब इसके लिए फिर छोटा ब्रैकेट यूज होगा, और छोटा ब्रैकेट यूज होगा तो हमारे पास वो विवर्त अंतराल कहलाएगा, जहाँ छोटा ब्रैकेट यूज होगा। क्योंकि देखो मैंने इसके जगह बराबर लगाया, अगर बराबर नहीं लगाया ना तो ऐसा ब्रैकेट कभी नहीं आ सकता बिल्कुल भी। समझ नहीं बात है। जब ऐसा ब्रैकेट तभी आएगा जब उसके लिए, जब हम ऐसे ये लाइन खींचेंगे ना तो बराबर का चिन्ह होगा नीचे लिख दिया। अगर मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया एक्स लेस देन 7 हमारे पास, इसे लेस देन बोल लगे, तो लेस देन के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज हो, छोटा ब्रैकेट। सही बात है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया हमारे पास बराबर, ये बड़ा ब्रैकेट यूज होगा। क्या बीमारी है चलेगी क्या? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कितने ब्रैकेट हो गए? 2। अभी सवाल भी दिखाऊंगा, सवाल तो बहुत आसान है। 1 2 3 सवाल में अभी तुमसे पूछूंगा। और
रहने तो यूनिफाई नहीं, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा तो बात करिए। पेपर रखा है अब तो बस हवा आ रही थी। क्या हो तो खतरनाक हो। देखो ध्यान से समझना, मैं बोर्ड पर ना एक चीज़ लिखूंगा, मैं बताऊंगा अंतराल लिखूंगा मैं, और तुम बताना कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, उसे कैसे लिखेंगे, फिर लाइन में उसको कैसे दिखाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से ए बराबर ऐसे लिख रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा करके लिख दिया। उसने बताया x का मान है ना वो हमारे पास 2 से बड़ा, x का मान 2 से बड़ा होगा और उसके बाद हमारे पास छोटा होगा, पता किस तरह 4 से, 2 से बड़ा होगा 4 से क्या होगा छोटा होगा। मुझे ब्रैकेट बंद, ये हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है, ऐसा करके एक समुच्चय दे रखा है। अब मुझे इसका ना इसे ब्रैकेट में प्रदर्शित करना, इसके अंतराल लिखने कैसे होगा। चलो तो पहला तरीका से अंतराल बताओ, इसका मतलब है x का जो मान है, x का जो मान है वो बिलोंग्स करता है हमारे पास 200, तो हमारे पास छोटा होगा, x का मान 2 से बड़ा होगा, जो 2 से बड़ा होगा हमारे पास इसके कैसे चिन्ह लगा देंगे, यानी 2 छोटा होगा नहीं होगा तो इसकी तरफ ऐसा साइन लगाएंगे हमारे पास, तो क्या लिख देंगे यहाँ 2 कोमा लगाया हमारे पास। 4 भी लेना क्योंकि 4 के नीचे से लाइन है हमारे पास, तो 4 भी लिख देंगे और ऐसा करके ऐसा ब्रैकेट लगा, ये इसका मतलब खोपड़ी में घुसी बात। x का मान 200 तो बड़ा, 4 से बड़ा और 4 के बराबर भी है, अगर ऐसा चिन्ह लगाने इसको 2 के बराबर नहीं है वो, इसके बीच में बस समझ में आई बात है। अब मैं चाह रहा हूँ इसका मुझे लाइन बनाना चाहिए, तो लाइन में बनाऊँ कैसे बनाऊंगा, देखो उसके लाइन 0 1 2 3 4 और यहाँ क्या बैठेगा 5। अब मुझे 2 और 4 के बीच में जाना, अब मैं 2 के ऊपर जाऊंगा तो 2 के ऊपर जाऊंगा तो मैं गोला बनाऊंगा, उसे भरूंगा या नहीं भरूंगा, क्योंकि इस तरफ छोटा ब्रैकेट आएगा। अब छोटा ब्रैकेट आएगा तो ऐसा गोला रखूंगा मैं इसकी तरफ, उसके बाद 4 की तरफ जाऊंगा, मैं 4 के पास जाऊंगा, उसके बाद इसका गोला भर दूँ नहीं भरूंगा, क्यों भर दूंगा क्योंकि इसकी तरफ बड़ा ब्रैकेट है। अब मैं इस यहाँ तक लेके यहाँ तक की लाइन पूरी डार्क कर दूंगा या अलग ही दिखाई देगी। पता क्या करा मैंने, इस वाले समुच्चय को इस वाली लाइन पर दिखा दिया, पता लग गया, इस वाले समुच्चय को इस वाली लाइन में प्रदर्शित कर दिया। मैथमेटिक्स में खूबी हो उसमें प्रत्येक चीज को चित्र तो समझा जा सके, और ये भी यहाँ चित्र बनाया गया इसका, समझ में आई बात है। मैथमेटिक्स में खूबी हो इसलिए अंतराल को यूज करो, एक चीज को समझने का तरीका है समुच्चय, उसको अंतराल पर भी दिखाया जा सका ऐसा लाइन पर। बी बराबर सुनो ध्यान लगाएगा, x such that x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x का मान हमारे पास वो बड़ा 200, 2 के बराबर भी है, चलो 3 से बड़ा 3 के बराबर भी है, छोटा 700 और 7 के बराबर भी है। अब मुझे ना पहले तो इसे ना अंतराल के रूप में लिखना, ब्रैकेट के रूप में ऐसे लिखेंगे नहीं, x बिलोंग्स टू दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लगागा क्योंकि बराबर 3 लिखेंगे यहाँ की, कोमा लिखेंगे 7 लिखेंगे ब्रैकेट। ये बात बताओ समझ में नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसका, मैं चाह रहा हूँ इसका एक डायग्राम भी बनाया, चित्र पर भी समझा जा सकता। एक समुच्चय दिस इज ए सेट, समझ बात है। अब सेट है तो इसके पास मुझे बताओ लाइन प्रदर्शित कर देंगे, यहाँ 0 हमारे पास, 1 हमारे पास, 2 3 हमारे पास, बल्कि 7 तक जाना हम, डोटेड 7 खुद लिख लोगे नहीं लिख लोगे तुम। अब मैं बताओ मैं इसके ऊपर एक गोला बनाऊंगा, एक 7 के ऊपर बनाऊंगा, दोनों को पूरा भरूंगा नहीं भरूंगा, क्योंकि ये देखो दोनों बड़ा ब्रैकेट आएगा हमारे पास, ऐसा करूँ इस लाइन को पूरा डार्क कर दूंगा नहीं कर दूंगा, क्या होगा, एक समुच्चय को हमने एक लाइन पर भी प्रदर्शित कर दिया। यही सवाल है ही नहीं उसमें कुछ भी। अब देखो सवाल नंबर कौन सा था, सवाल नंबर 5 था ना, और सवाल नंबर 5 को तुम अंतराल के रूप में लिखिए। क्या तुम इसे अंतराल के रूप में लिख सकते हो, ये ऐसे बनाना बिल्कुल समझ नहीं बात है, ब्रैकेट खुद ही दे रखे इसमें बने बनाए। सवाल नंबर 5 है 1.3 का, ठीक है। सवाल नंबर 5 के बाद सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में ब्रैकेट में दे रखा है, फिर नुगारा अंतराल के रूप में समुच्चय निर्माण रूप में लिखना उसे, समझ बात है। जैसे उसने नुगारा रखा है -3,0, उसने रखा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना -3,0 और छोटे ब्रैकेट लगा रखे, नुगारा इसे लिख कर दिखाओ, ऐसा उल्टा दे दिया उसने, इसका अंतराल रूप बना के दिखाना। तो मैं क्या करूँगा, पहले a बराबर लिख दिया, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं कहने का, रियल नंबर कह देंगे, सब कुछ रियल नंबर हो। फिर उसको कहेंगे जो x का मान वो पता क्या है, वो -3
एक्स का मान बिलोंग्स करता, हाँ इसका मतलब एक्स का मान देखो ऐसे लिखेंगे सर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस के 3 कोमा कितना बैठेगा 0, और ऐसे करोगे मुझे ब्रैकेट बन, ऐसी चीज को ऐसे बना दिया। पांचवें सवाल में क्या दे रखा है, छठा सवाल में, पांचवें सवाल में क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है ऐसा बनाना। अब इस छठे सवाल में क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है ऐसा बनाना, उल्टा उसका बिल्कुल। तो पांचवा छठा कर लोगे अब तो। अब मैं इसके बाद इसे उतारने के बाद मैं तुम्हें वेन डायग्राम समझाऊंगा, वो भी एक कॉन्सेप्ट, वो भी बहुत आसान है, नोट करो। देखो मेरी बात सुनो, ये तो हमने एक टॉपिक समझ लिया, एक टॉपिक हमारा और रह रहा था 11th क्लास के, उसे वेन डायग्राम या वेन आरेख कहते हैं। जब तुम रीजनिंग कभी पढ़ोगे 12वीं क्लास के बाद, रीजनिंग एक सब्जेक्ट को तर्क शक्ति कहते हैं हिंदी में, हर गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूरी हो, वहाँ भी एक चैप्टर का नाम, पूरा एक चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम। यहाँ तो एक हेडिंग आ रही है, थोड़ा सा समझोगे तो वहाँ वेन डायग्राम का पूरा चैप्टर हो, और वेन डायग्राम की सहायता से हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकें। तो पहले तो तुम समझेंगे वेन डायग्राम क्या हो, वेन आरेख क्या हो हमारे पास, इसकी खोज कब हुई, पहले से पूरा डिटेल जानेंगे। मतलब इतनी आसानी से फिर कभी पढ़ नहीं सकते, तुम वहाँ भी पढ़ोगे तो वहाँ और अच्छा समझ में जाएगा कि उन्होंने पढ़ रखा है वेन डायग्राम क्या हो। वेन डायग्राम वेन आरेख कहते हैं। अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं क्या, ठीक है। देखो दूसरे नंबर का टॉपिक आ जाए हमारे पास, इसके बाद हमारे पास चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद चाहे कितने सवाल करते रहो, सारे कॉन्सेप्ट खत्म होंगे, जो भी करोगे वही समझ में आएगा कहीं से भी, तो वही बात है। अब हमारे पास वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या नाम है, वेन डायग्राम्स, ठीक। वेन डायग्राम इसे वेन आरेख बोलते हैं, वेन आरेख। तो वेन आरेख क्या चीज हमारे पास, वेन आरेख को, किस चीज को हम वेन आरेख कहते हैं। इसकी खोज कब हुई भाई, इसकी खोज हुई 1834 से लेकर तर्कशास्त्री थे जॉन वेन, उन्होंने इसकी खोज करी। किसने खोज करी, इसका नाम तर्कशास्त्री थे हमारे पास, क्या नाम है, तर्क शास्त्री, जिसके पीछे शास्त्री लगा दिया जाना, इसका मतलब वो विद्वान, जिसके पीछे शास्त्री, शास्त्र भी पढ़ रखे उसने। 1834 से लेकर 1883 के बीच में हुई, 1834 से लेकर 1883 के बीच में इसकी खोज हुई वेन डायग्राम की। क्यों बनाया गया, आओ पहले इस चीज को समझते हैं, वेन डायग्राम क्यों बनाया गया। तीन चीज समझाऊंगा, तीनों को तमीज से समझना। आ जाओ, ये हमारे पास U बराबर एक यूनिवर्सल सेट हो, अगर तुम्हें पता हो तो मैंने समझाया था तुम्हें, यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और भी बहुत बड़ा हो सकता है, चलता जाएगा। इसलिए मैंने डॉटेड लगा दिया, चलता जाएगा। एक यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय को हमेशा मंजिली ब्रैकेट में लिखकर बराबर लगाएंगे, यहाँ का कुछ ना कुछ लिखा होगा, वही समुच्चय। समझ आई बात है। अगर हमारे पास एक समुच्चय हो रहा, हमारे पास ऊपर वाला समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय, हमारे पास ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ 1, इसमें लिखा हुआ 2, इसमें लिखा हुआ 3, इसमें लिखा हुआ 4। क्या तुम मुझे बता सकते हो सारे के सारे अवयव इसमें मिल रहे नहीं मिली? क्या मैं कह सकता हूँ ए सबसेट, ये सबसेट का चिन्ह, सबसेट को उपसमुच्चय कहते हैं। ए के सारे अवयव जो उसके अंदर लिखे जा, अवयव बोल रहे ना, इसमें भी अवयव, ए के सारे अवयव बी यू में मिल रहे, यू में हर चीज मिलेगी, ए के भी मिलेंगे, बी के भी मिलेंगे, सी के भी मिलेंगे, डी के भी मिलेंगे, जो इसमें वो उसमें जरूर मिलेगा। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं ए सबसेट है किसका, यू का, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं जो ये एक्स के मान है हमारे पास, जो हमारे पास एक्स का मान बिलोंग्स करता है हमारे पास ए के अंदर, ये एक्स का मतलब हमारे पास क्या है, अवयव, ये बिलोंग्स करता किसके अंदर, ए के अंदर। ये एक्स के सारे मान हमारे पास, एक्स का मान ए के अंदर बिलोंग्स करता, कह सकते हैं नहीं कह सकते। अब मैं एक और बताता हूँ, ध्यान से समझना। बी बराबर हमारे पास एक और समुच्चय हमारे पास नहीं, 3 4 5 6 7 ऐसा करो, ये भी हमारे पास, ठीक। अब ना बताओ जो बी के अवयव में यू में मिले नहीं मिले, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ बी भी सबसेट है, सबसेट का चिन्ह ऐसा हो, सी के डंडे से आगे खींच दो, बी सबसेट है किसका, यू का, कोई दिक्कत है? अगर नहीं होता तो काटा मार देता मैं, क्योंकि बी के सारे अवयव इसमें मिल रहे यू और मिलेंगे यूनिवर्सल सेट एक प्रकार का। तो अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हुआ, उसका वेन डायग्राम उस चित्र के जरिए कैसे बनाएगा। कभी भी एक यूनिवर्सल सेट हो, सार्वत्रिक समुच्चय हो, सार्वभौमिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, उसका चित्र बनाने का एक तरीका हो। जब भी बनाना हो तो हमेशा ये एक रेक्टेंगल बनाया जाए हमारे पास, ऐसा करके एक रेक्टेंगल बनाया जाए, इसके नाम क्या बनाया जाए, रेक्टेंगल, चिरकुटा। एक कमरे में सब कुछ समाहित है, सही बात है, सब याद रहिए बात। इसमें लड़के भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा क्या है कमरा।
ये पूरा का पूरा कवर होगा। इसके अंदर लड़के भी होंगे, लड़की भी होंगे, यही हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। याद है ये बात है। चलो अब सवाल है हमारे पास, इस समुच्चय ए को बनाने के लिए किसका सहारा लेंगे? एक कर्व का सहारा ले सकते हैं, गोले का। सब लोग गोले का ही सहारा लेते हैं। इसके अंदर जितने भी अवयव होंगे ना, 1 2 3 4 में सारे इस गोले में लिखे देंगे। समुच्चय बी को बनाने के लिए भी हम, एक का चित्र बनाने के लिए भी हम इस सर्कल का ही सहारा लेंगे। याद रहेगी बात। त्रिभुज का नहीं ले सकते, ले सकते लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है। ज्यादा पॉपुलर ये हो, प्रसिद्धि इसकी है। समझ आई बात है। तो प्रसिद्ध हमारे पास क्या है? ये गोला। इस गोले को हम कर्व कहते हैं, हिंदी में से वक्र कहते हैं। तो लोग, कुछ लोग गोला बोलते हैं। तो गोला बनाना, इसके अवयवों को प्रदर्शित करने इसमें भर देंगे, इसके अवयवों को इसमें भर देंगे, और ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? जो ऊपर के वाले के, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मान कर रखेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान कर रखेंगे। इसका मतलब वही है। इस वालों को लिख देंगे थोड़े कम है ना, वो तो बहुत सारे सारे थोड़े लिख देंगे। हम तो मान कर रखेंगे इसमें सारे हैं, सब इसके अंदर ही समाये। एक कक्षा में सब है नहीं, ऐसे लड़के भी लड़की भी। अब हमारे पास देखेंगे ए, हमारे पास ए के साथ इसके अंदर एक गोला बनाते हैं और उसके ऊपर ए लिख। पहले इसके ऊपर मैंने गोला बनाया, इसके ऊपर मैं यू लिख सकूँ? नहीं लिख सकता। यू को प्रदर्शित कर रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। उसके बाद एक गोला हमारे पास 1 2 3 4, इसके अंदर मैं 1 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, उसके बाद क्या लिख दूंगा? 3 लिख दूंगा, और क्या लिख दूंगा? 4 लिख दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है अंदर। एक गोला और बनाना पड़ेगा मुझे। सही बात है। अब मैं एक गोला और बनाऊंगा हमारे पास, ध्यान से समझना, एक गोला और बनाऊंगा। अब देखो मैं गोला कैसे बना रहा हूँ, बस यही मामला तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें देखो हमारे पास 3 और 4, 3 और 4 हमारे पास, इसमें भी तो है एम और इसमें भी है। जो चीज एम दोनों में होंगी ना, उसको कॉमन ले लेंगे, बीच में ले लेंगे। जो दोनों में होगी, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जैसे मैं 3 और 4 पर क्लिक कर देता हूँ दोनों में, और वो इस वाले बीच वाले घेरे में आ जाएगा। ऐसे फिट करना हमारे पास कि दोनों के अंदर दिखाई दे। तुम क्या क्या बचेगा बताओ हमारे पास? क्या क्या बचा? 5 भी तो बच रहा है, 5 6 7, ये तो बच रहा है। जो बच जाएगा इधर आ जाएगा हमारे पास। अभी पता किसका डायग्राम बना है हमारे पास? मैंने क्या बताया था तुम्हें? ए हमारे पास, ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हमारे पास बी। ये इंटरसेक्शन हो, यू सा नीचे गिर देते हैं, इसका नाम क्या हो? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास? बी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम है अभी तक? ठीक। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। जब हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ये तो इंटरसेक्शन हमारे पास, तो 3 4 हमारे। जब हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ए यूनियन बी, इसका मतलब जानते हो क्या हो? ए के और बी के सभी अवयव किसमें मिलने चाहिए? यू में। ए और बी के अवयव को इकट्ठे करके लिखना। और जब हम इंटरसेक्शन की बात करें ना, तो बस इस वाले एरिया पे ज्यादा फोकस करना, इस वाले के एरिया पे ज्यादा फोकस करना। समझ बात है। जब इंटरसेक्शन की बात करें और जब हम यूनियन की बात करें ना, दोनों चीज पर ज्यादा फोकस करो, दोनों चीज पर, इस पर भी और किस पर? इस पर भी हमारे पास। उसे बोल रहे ए यूनियन बी। ठीक। अगर मैं कहने लगूँ ए यूनियन बी का, इसमें डायग्राम बनाओ ए यूनियन बी का, खैली गोला बनाओ। पहले तुम बताओ ए यूनियन बी का डायग्राम बनाओ तो कैसे बनाएंगे? बाहर तो हमारे पास यू बनेगा, यू बनेगा, ऐसे करके तुम्हारे पास यू बनेगा। उसके बाद इसे तो मैंने यू लिख दिया, इसके ऊपर क्या लिख देंगे? ए, इसके ऊपर क्या लिख देंगे? बी। इसके पूरे गोले को भर देंगे, कहीं भी जगह नहीं छोड़ने के इसके अंदर, पूरे गोले को भर देंगे। इसे भी पूरे गोले को, इसे भी पूरे गोले को भर देंगे हमारे पास। भर दिया पूरा का पूरा, चारों तरफ से डार्क कर देंगे पूरा का पूरा। ए यूनियन बी। अगर हम कहने लगे ए इंटरसेक्शन भी निकाल लो, तो केवल इतने गोले को भरेंगे। ये ए यूनियन बी को प्रदर्शित कर रहा है, ये ए यूनियन बी प्रदर्शित कर रहा है ए यूनियन बी को। समझ में आई बात है? एक है। अभी बहुत सारी चीजें जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें इस ऐसा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक चीज और समझ लो, जैसे हम कहने लगे तो कि भाई एक काम करो। अच्छा ये यूनियन, यूनियन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोल रहा? सम्मिलन। और सर क्या बोल रहा? सर्वनिष्ठ। यूनियन को तो ये हमारे पास यूनियन है वाला, इसे बोल रहे सम्मिलन। ऐसे क्या बोल रहे? सर्वनिष्ठ, कॉमन। ठीक। अब मैं तुम्हें जो समझाने जा रहा हूँ ध्यान से समझना कि इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, और इस बात को प्रूफ भी आए, कई जगह यूज भी होगी। जैसे हमारे पास ए यूनियन, हमारे पास कुछ पॉइंट है, सम्मिलन बोला नहीं हिंदी में, सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म, गुणधर्म कुछ ये भी समझ लो, गुणधर्म।
सम्मिलन के, किसके सम्मिलन के। कहीं ए यूनियन बी लिखा हुआ, किसी सवाल में तुमने ए यूनियन बी निकालना है, किसी भी सवाल में, यानी ए के और बी के अवयवों को क्या करके लिखना, इकट्ठा करके लिखना। तो याद रख लो, इसका मतलब यही हो, बी यूनियन ए का मान निकाल लोगे तो भी वही आएगा। चाहे निकाल कर देख लो, ए यूनियन बी निकाल लो, तो जब ए यूनियन बी निकाल लोगे तुम तो कैसे निकाल लोगे, ऐसे निकाल लोगे, ए के और बी के अवयवों को इकट्ठा करके लिखना। बताओ ए में क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, बी के अवयव जो चीज इसमें आएगी ना एक बार वो दोबारा नहीं लिखना, 3 और 4 उसमें आ चुका, 5 6 7, समझ गए, ये ए यूनियन बी है। अब एक काम करो, तुम बी यूनियन ए निकाल लो, चलो बी यूनियन ए, बी यूनियन ए निकाले को जरा क्या बैठेगा बी यूनियन ए, तो बी के ए के अवयव को इकट्ठा करके लिखना, वही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे, जो गुण धर्म में ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के बराबर होगा, कहीं भी यह बात यूज हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास दूसरा गुणधर्म, 4 गुणधर्म हमारे पास इसके, अगर ए यूनियन बी लिखा हुआ फिर यूनियन सी लिखा हुआ, अगर तुमने ए यूनियन लिखा हुआ बी, मतलब लग रहा है एक और हमारे पास समुच्चय आएगा सी, ए यूनियन बी का मान निकाल रहा है, फिर यूनियन है तुम्हारे पास सी, अलग करके निकाल, पहले से निकाल लिया फिर सी का यूनियन निकाल लिया, तो इसके बराबर होगा हमारे पास ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके बराबर होगा, याद रखना पड़ता है। इसका मतलब वही तीनों के अवयवों को इकट्ठा करके लिखना, एक ही वही मतलब हो। तीसरे नंबर पर हमारे पास आया ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई, फाई का मतलब जानो क्या हो, रिक्त समुच्चय, इसमें एक भी अवयव नहीं है, ये फाई है हमारे पास, तो किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर हो, किसके, ए के बराबर, ए याद है हमारे पास से कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो ये भी कहीं जगह यूज हो जा। अगर हम ए यूनियन ए निकाल रहे हमारे पास चौथे नंबर पर, ए यूनियन क्या निकाल रहे, ए यूनियन ए, तो ए आ जाएगा वो भाई ए है, फिर एक बार ए और लिख दिया, फिर उसमें ए के इकट्ठा करके तो ए के ही नहीं जाएंगे सारे के सारे, तो कॉमन सी बात है। तो 4 हो गए हमारे पास, 5वें नंबर का एक और देख लो हमारे पास, इसे भी चाहे तुम निकाल के देख सकते हो, यू यूनियन ए, यू यूनियन क्या निकाल लेंगे ए, तो तब भी हमारे पास यू आ जाएगा, तो यही बात है, क्योंकि यू में तो सब कुछ मिल ही रहा, वो सारा उसमें नहीं आ जाएगा, ओके। तो यू के और ए के भी इकट्ठा करके लाना, यू के बराबर, ये इसके यूनियन वाले के सम्मिलन के, या हमारे पास यूनियन वाले के गुणधर्म होंगे, 5 गुणधर्म होंगे, ये यूज हो सकता कहीं भी किसी भी सवाल में, जब बड़े बड़े सवाल करोगे वहां भी यूज होगा, समझ में आई बात है, ठीक है। तो वेन डायग्राम मैंने तुम बताई दिया किस तरह बनाना, ठीक, अभी और भी बताऊंगा वेन डायग्राम कैसे बनाना, पहले से नोट करो। देखो जैसे फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताई है, 5 फॉर्मूले बताए हैं, ये मैंने बताया सम्मिलन के लिए, ऐसे सर्वनिष्ठ के लिए फॉर्मूले पेज नंबर 18 पर लिखे हैं, एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ, नहीं डायग्राम भी बना रखा है, मैंने समझा दिया, ये 5 फॉर्मूले 5 के 5 लिखने, अगर लिखा हुआ ना ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर हो, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो, ये 5 फॉर्मूले लिखने हैं। और क्रम विनिमय नियम लिखा हुआ ना, इसका नाम भी लिखना क्रम विनिमय नियम, इंग्लिश में लिखना इनका नाम सबका, जितने लिखे सारे चेक करूंगा, सहचारी का नियम कल को किन का नाम क्या इंग्लिश में भी, समझ बात है, क्योंकि बड़ी पढ़ाई थोड़ी इंग्लिश में ही हो, समझ बात है, तो ये सारे नाम इंग्लिश में लिखे होने चाहिए, मतलब समझ में आ चुका ना। अब मैं तुम्हें और समझाता हूँ कि और भी खतरनाक कौन सा, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, उसका मतलब जानेंगे क्या है। सी भी आ जाएगा उसमें, ए बी सी तीनों में, फिर क्या करेंगे, कैसे उसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक। आ जाओ इसको हटा देते हैं, नोट देखो, मान लो हमारे पास ये हमारे पास u बराबर एक यूनिवर्सल सेट है कोई, 1 2 3 4 5 डॉटेड अनंत तक हमारे पास, a बराबर हमारे पास एक सेट है कोई, ऐसा करके 1 2 3 4 5 6, b बराबर हमारे पास कोई सेट है, b बराबर 4 5 6 7, ऐसा करके हमारे पास 7 और उसके बाद 8 हमारे पास, समझ में आई बात है। अब तुम बताइए, मैंने यू का मैंने तुम्हें बता दिया, यू के लिए हमें रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल मतलब आयत बनाना, इन दोनों के लिए हम क्या बना सकते, सी भी एक सी नाम का भी, 7 8 9 10 3 समुच्चय होंगे हमारे पास, ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हें बी यूनियन सी निकालना,
इसका मतलब जानते हो बी यूनियन सी क्या हो? बी के और सी के अवयव को इकट्ठे करके लिखना। जो अवयव एक बार आएगा वो दोबारा रहना चाहिए। इसके अंदर लिखे अवयव 4 5 6 7 8 9। अब समस्या नहीं है, समस्या है बी यूनियन सी को तुम प्रदर्शित करना वेन डायग्राम की फॉर्म में, ये हो सवाल। तो इसका मतलब सबसे पहले इनका कोई बाप होगा और बाप सबसे ऊपर हो, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा मुझे ना बताओ? आयत। और आयत का तो क्या हो चुका? शादी हो चुकी, वह बर्बादी हो चुकी, समझ में आई बात है, तबाह हो चुकी, खरीदने जाकत हो गए उसके। आयत होगी हमारे पास, या ठीक है, ये हमारे पास यू यूनिवर्सल सेट आयत को प्रदर्शित बना दिया। अब हमारे पास आ जाएगा बी। अब बी जब हम बना ही दिया तो बी यूनियन सी बनाना मुझे, तो पहले ए भी तो बनाना पड़ेगा। ए भी बनाओ, बी भी बनाओ, सी भी बनाओ, तीनों बनाएंगे हमारे पास कोई। तो पहले हमने एक घेरा बना दिया, इसका नाम ए। एक घेरा बना दिया ए, एक घेरा बना दिया बी, एक घेरा ऐसा बनाना। देखो ए और बी में तो कुछ कॉमन होगा ही है। 4 5 6 है क्या? तो 4 भी इसमें, 5 भी, 6 भी, आगे 3। अब कैसे बनाना? बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी और सी में कुछ कॉमन तो होगा ही है। बी और सी में कॉमन होता क्या? तो बी और सी में कॉमन होगा, तो इसका मतलब सी से टच करता हुआ बनाना पड़ेगा, जब तो बी और सी में कॉमन आएगा। अब भी देख लो, ऐसी कोई चीज है जो इसमें भी है और इसमें भी है, ऊपर लेवल में ए में, तो इसका मतलब ए और सी में कुछ कॉमन तो नहीं है तो नहीं? अगर ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है तो ए और सी का कोई लेना देना तो नहीं है, तो भी इसे ऐसे बना सकूं? नहीं बना सकता। तो अगर मैंने ऐसे टच कर देता गलत नहीं हो जाता, क्योंकि ए और सी का तो कोई संबंध नहीं है, तुम जबरदस्ती संबंध घुसा रहे हो। सही बात है, टच तो जब ही होगा ना जब ए और सी का लेना देना होगा, लेकिन बी और सी का लेना देना, बी और सी में कॉमन है, 7 और 8 कॉमन है। 7 लिख दो यहाँ सी, और क्या लिख दिया 8। अब उन्होंने कहा बी यूनियन सी का वेन डायग्राम बनाना, तो बी यूनियन, इसके ऊपर सी लिख दूंगा। अब बी यूनियन सी, तो बी और सी तो मतलब बी और सी के अवयव को इकट्ठा करके लिखना। अगर मैं इसे बनाना वेन डायग्राम 6 5 6 7 8 7 8 इसे लिख के नहीं करेगा, तो मैं पता क्या करूंगा, पूरा डार्क कर देता पूरा, क्योंकि बी यूनियन सी की बात चल रही, तो इतना ही डार्क होता। बी यूनियन सी आएगा, देखो बी और सी, बी और सी, बी और सी, हाँ, ये वाला पार्ट डार्क होगा। तुम्हारे पास ये एक डायग्राम दे रखा है ऐसा ना, ये ऐसा पता क्यों? ए बी और सी भी इसमें, क्योंकि ए और सी में कुछ कॉमन है। ऊपर जो डायग्राम दे रखा है ए और सी में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। समझ में की बात है, इसलिए ऐसा कर रखा है उसने। ठीक है, चलो अगर मुझे बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का, किसका? आ जाओ, पहले मैं एक आयत बना लूं, ये यूनिवर्सल सेट को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद हमारे पास एक ये बना ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में ए और सी में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। सही बात है, अगर कुछ कॉमन होता, मान लेते हैं मैंने ए और सी में 6 हमारे पास, यहाँ से क्या है 6। अब बताओ उसका डायग्राम, 6 तो ए में भी है सी में भी है, तो इसका मतलब यहाँ मैंने ए लिख दिया, बी तो ए और बी में तो कुछ कॉमन है ही, और कुछ ऐसा जो सी में भी है, तो सी बन गया हमारे पास। अब बताओ जो ए, इसके ऊपर क्या लिख दिया मैंने बी, ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो, तो ये वाला तो एरिया हो। ऐसा क्या हो बताओ, ए में बी में 6 से तो 6 हो जाएगा नहीं यहाँ से, तो मैं से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ चुका क्या करना चाह रहा है। लेकिन मैं चाह रहा है ए और बी में तुम कॉमन बताओ क्या, और ए और बी में दोनों में हो, बताओ क्या है? हाँ 6 है, 4 भी तो 4 5 6, तुम बताओ यहाँ 4 5 6 आगा नहीं आगा? 4 5, ये ए और बी की बात है, 6 नहीं आना, 6 तो यहाँ नीचे चला जाएगा ना, तो यहाँ तो बस 4 5 आगा ऊपर इस वाले, इसमें 4 5 आगा नहीं आगा, जो ए और बी में भी है हमारे पास, तो ए 4 5 6 आगा, तो 4 5 6 यहाँ तक आ रहा नहीं आ रहा पूरा का पूरा, ए का भी एरिया, और ये देखो पूरा का पूरा एरिया बी का भी है नहीं, यहाँ पूरा का पूरा एरिया ये बी का। अब ऐसी चीज देखो हमारे पास, जो हमारे पास बी में भी हो और सी में भी हो, बी में भी और सी में भी, बताओ 6 7 8, तो 6 तो चले वहाँ है ही, तो 7 8 बच गया, तो बताओ ये एरिया 7 8 का है नहीं है? समझ गए? ऐसा बताओ जो ए में भी और सी में भी हो, ए में भी और सी में भी हो, और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो ये बताओ हमारे पास गोला गलत होगा नहीं होगा? तो यहाँ तो ये एरिया तो दिखा होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे गोला इस तरह बनाना तीनों टच करता हुआ, क्योंकि एयर सी में और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो एयर सी में क्या हमारे पास 6 ही है, तो ये पूरा एरिया किसका? 6 का है, ये पूरा एरिया 6 का हमारे पास। ऐसा करके बनाइए, ऐसा करके ले जाइए इसे गोले को ना, ये ऐसा करके ले जाइए, समझ गए? कैसे करके लेके जाना? ये ऐसा करके,
समझ गए? समझ में आ गए? जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करोगे ना, ऐसे डाल दो यूट्यूब पर डाल वैन डायग्राम वाले 11वें चैप्टर के 11वीं के सवाल, तो कोई ना कोई पढ़ाना आता है। समझ गए? ऐसा करोगे। इंटरवल वाले चैप्टर जो पीछे पीछे पढ़ा है, इंटरवल वाले ऑब्जेक्टिव के सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल, इंटरवल वाले समुच्चय वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सवाल। अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। चाहे कितना समझ लियो, चाहे बड़ा सवाल समझ लो, छोटा समझ लो, कुछ भी समझागा समझ में आएगा। इंग्लिश के नाम लिखने मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि वो समझाएगा इंग्लिश में। और इंग्लिश मीडियम वाले देखने लग जाओ, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, तो घबराओ मत बिल्कुल भी, बोलो तो हिंदी ही में। हाँ तो सारा समझाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी बड़ी पढ़ाई उसमें ही हो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ दो समुच्चयों को घटाना। अगर दो समुच्चयों को घटाने लगा तो उसका भी वेन डायग्राम बनाएगा। आ जाओ। देखो, अगर एक हमारे पास, अगर मैं कहने लगूँ ए डैश हमारे पास, इसका क्या मतलब हो? यू माइनस ए, ये तो मतलब हो। इसका मतलब यू मतलब घटाना, यू के वे लिखने जो ए में नहीं है। सही बात है। ए माइनस बी का क्या मतलब हो? ए माइनस बी, इसका मतलब कैसे निकाल लेंगे माइनस बी? ए के वे अवयव लिखने जो बी में नहीं है। ए बराबर हमारे पास ऐसे दे रखा है हमारे पास 1 2 3 4 5, ऐसा कर दो। बी बराबर दे रखा है हमारे पास 6 7 5 4 और 8, ऐसा करके दे रखा है। मैंने क्या करना, ए माइनस बी निकाल लो, तो जिसमें से घटा रहे उसके लिखेंगे वे अवयव लिखने जो बी में नहीं है। क्या क्या बताओ? जो बी में नहीं है, 1 2 3, ये तो आगा। ए के अवयव लिखने जो बी में नहीं है, तो ये आगा मेरे। अब मैं चाह रहा हूँ ए माइनस बी का तुम डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम बनाना कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट होगा। इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। लो यू होगा मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ए भी है हमारे पास, बी भी है। ए बी में कुछ कॉमन भी तो होगा, है तो कॉमन होगा तो ऐसा बनाना पड़ेगा। इसके पढ़े लिख दिया, ठीक है। ए के अवयव लिखने जो बी में नहीं है, तो तुम बताओ ए के अवयव लिखने 1 2 3 की बात चल रही है। ए के अवयव लिखने बी में नहीं है, 1 2 3, ये तो बी में थोड़ा ही है। अब देखो बी में जो है, बी में भी अरे में भी कौन कौन से बताइए जरा। बी में भी अरे में भी 4 5 4 5, ये तो बैठेगा ना का। लेकिन ये इतना एरिया पता कैसे प्रदर्शित कर रहा है? इतना एरिया वो ए माइनस बी को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि 1 2 3 का मतलब क्या है? 1 2 3 का मतलब है ए माइनस बी, इतनी चीज के बराबर नहीं है। तो अगर मैं डार्क करूंगा तो इस वाले एरिया को डार्क करूंगा, इसने काट इतना रहेगा। समझ गया ना? अभी तुम ये वाला डायग्राम क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एग्जांपल नंबर 18, उसमें एक डायग्राम बना रखा आकृति 1.8। देखो इतना ही डार्क कर रखा है नहीं इसको, ए माइनस बी, इसका मतलब समझ गए? यही समझाना था तुम्हें इसका मतलब, ठीक है। अब अगला डायग्राम भी देख सको, पेज नंबर 20 तो हमारे पास 1.9 डायग्राम, ए माइनस बी का मतलब दिखाई दे रहा है, और ए यूनियन भी, ए इंटरसेक्शन भी नहीं लिख रखा है। और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन हो, बीच वाला भाग डार्क होगा। उतार लिया तुमने वाला, उतार लिया पिछले वाला है, उतार लिया था, ये नहीं उतारा, ये उतारो।